नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर नवाब शाह रोड पे, जो यूटिलिटी स्टोर है मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। मैं बिलखुसूस जो डिप्टी कमिश्नर सांगड़ से मैं मुखातिब होकर मैं गुजारिश करता हूँ कि ये आटा है और यूटिलिटी पे आटा जो सांगड़ में आया है, माशाल्लाह आटा ऐसा है कि क्या बात की जाए। मैं समझता हूँ इंसान तो एक तरफ है, इसे जानवर को भी दोगे शायद वो भी ना खाए। और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कीमत तो इसकी कम कर दी है। अब 600 या 650 रुपये में 10 किलो आटा, 64 रुपये किलो जो आटा पड़ेगा, तो वो आटा क्या होगा। और मार्केट में जो दूसरा आटा आम जो दुकानों पे मिल रहा है वो 125 रुपये उसकी कीमत रखी है। तो वो उस क्वालिटी में और इस क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर ये दूसरी चीज़ें जो खाने पीने की रखी है उसमें ठीक है, थोड़ा रिलीफ, किसी में 10 रुपये 5 रुपये दिया हुआ है, लेकिन इंसान की सबसे अहम ज़रूरत होती है आटा। और आटा यहाँ जो यूटिलिटी पे पड़ा हुआ है तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये आटा इस किस्म का है, मैं समझता हूँ इंसान खाएगा तो यकीनन वो बीमार ज़रूर पड़ेगा। तो ऐसा आटा यहाँ भेजने की ज़रूरत क्या है, ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत क्या है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध से मैं गुजारिश करता हूँ कि फिल फॉर जो है यूटिलिटी स्टोर पे आटा जो है, अच्छी क्वालिटी का जो आटा है, मयारी आटा जो होता है, जो आप ख़ुद घरों में खाते हैं, अगर सब्सिडी देनी है, इस पर सब्सिडी ली गई है, तो फिर उसका आवाम को क्या फ़ायदा हुआ। अगर ये 650 रुपये का आटा अगर 10 किलो का है तो ये आटा किस काम का है, क्योंकि ये आटा खाने के काबिल तो है नहीं। मैं आटा ये लेने आया था, लेकिन देखने के बाद मेरा दिल नहीं मानता कि ये आटा कोई खाने के काबिल है, और बड़ी मिकदार में आटा ये मौजूद पड़ा हुआ है। उम्मीद है कि इस पे जो है ना फिल फॉर नोटिस लिया जाएगा।